गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द स्टडीज़। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर एटमॉस्फेयर क्लास 7th एसएसटी ज्योग्राफी पोर्शन। फर्स्ट 2 वीडियोस में हमने चैप्टर के बारे में पढ़ा कि एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, एटमॉस्फेयर किस किस चीज़ से मिलके बना है, क्यों एटमॉस्फेयर हमारे लिए ज़रूरी है, एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम बचे हुए चैप्टर को कवर करेंगे इस वीडियो में, जो कि है टॉपिक हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए बच्चों, टाइम ना ख़राब करते हुए हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। एयर हैज़ वेट सो इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन अर्थ सरफेस। अब जो एयर होती है ना, उसमें का भी कोई ना कोई जो है वजन होता है, इसीलिए वो एयर क्या करती है, अर्थ की सतह के ऊपर लगातार प्रेशर लगाती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पुट होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्चुअली में होता क्या है? आंसर देखिए, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वही प्रेशर जो अर्थ लगाती है ना अर्थ की सरफेस पे, उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एयर प्रेशर डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। जैसे ऊंचाई बढ़ती है ना, तो एयर प्रेशर जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है। ध्यान से समझिए, ऊंचाई बढ़ेगी तो एयर प्रेशर कम होगा, ठीक है, एंड टेम्परेचर भी कम होगा, एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा भी ऐसे ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी रेफर्स टू प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है ना हवा में, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। The sun's heat cause moisture from oceans and lakes to evaporate into the air forming water vapor। जो सन की हीट होती है ना, उसकी वजह से क्या होता है, जो ओशियंस और लेक्स का जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है, हवा में जा कर के वो क्या बना लेता है, वाटर वेपर फॉर्मेशन करता है। द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। अब देखिए, जितनी ज़्यादा वाटर वेपर मौजूद होंगी हवा में, तो क्या होता है, द हायर द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ में आ गया? अगर वाटर वेपर ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पुट होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज टर्म्ड एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। वास्तव में कितनी वाटर वेपर मौजूद है हवा में, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट मतलब एक्यूरेट ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? रेशियो बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट कैन बी हेल्ड इन द एयर इज टर्म्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो वो रेशो, जितनी ज़्यादा वाटर वेपर जो है ना हवा में रखी जा सकती है, हवा में ठहर सकती हैं, उसको हम जानते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी के नाम से। जितनी मौजूद हैं उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और जितनी आ सकती हैं हवा के अंदर वाटर वेपर, उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये दो तरह की ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर क्या होती है? व्हेन द एयर इज 100% ह्यूमिड। जब हवा हमारी 100% ह्यूमिड होती है तो उसको हम सैचुरेटेड एयर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन पुट होता है, व्हाट रिजल्ट्स इन प्रेसिपिटेशन। जो बारिश होती है ना, प्रेसिपिटेशन होती है, वो सब किस वजह से होती है, क्या कारण होता है उसका? आंसर देखिए, व्हेन द एयर इज सैचुरेटेड। अभी जस्ट हमने पढ़ा सैचुरेटेड एयर का मतलब क्या होता है, 100% जब ह्यूमिडिटी है, तो हम उसके लिए वर्ड बोल रहे हैं व्हेन द एयर इज सैचुरेटेड। जब हवा सैचुरेटेड है, इट कैनॉट होल्ड मच मोर वाटर वेपर। तो वो ज़्यादा वाटर वेपर अपने अंदर नहीं रख सकती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन जो है कई रूपों में होता है। देखिए, स्नो के रूप में भी होता है, और ये जो क्या बोलते हैं इसको, बारिश के रूप में भी होता है, धुंध के रूप में भी होता है। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, प्रेसिपिटेशन का ही टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट एयर और कोल्ड एयर, विच एयर गेट सैचुरेटेड फास्टर। गर्म हवा या ठंडी हवा, कौन सी हवा सबसे पहले जो है सैचुरेटेड होती है? तो आंसर देखिए, कोल्ड एयर कैन होल्ड लेस वाटर वेपर सो इट गेट सैचुरेटेड फास्टर। जो ठंडी हवा होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, कम वाटर वेपर जो है होल्ड होती है, कम वाटर वेपर आती हैं, इसीलिए वो सैचुरेट होती है फास्टर। अब इतने सारे प्रेसिपिटेशन के रूप होते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म क्या होता है, वो होता है रेनफॉल। रेनफॉल इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉलोड बाय स्नोफॉल। उसके साथ में क्या हो जाती है, बाद में स्नोफॉल भी हो जाती है। सो स्नोफॉल ऑकर्स इन कोल्डर एरियाज इन द फॉर्म ऑफ फेदरी फ्लेक्स। तो इसीलिए बर्फबारी जो होती है ना, वो ठंडे एरिया में होती है। किस रूप में होती है? फेदरी फ्लेक्स के रूप में होती रहती है। नेक्स्ट है, हेल ऑकर्स एज आइस पैलेट्स। जो ओले पड़ते हैं ना, वो क्या होते हैं, बर्फ के जैसे छर्रे होते हैं ना, उस रूप में जो होते हैं ओले हमारे गिरते हैं।
नेक्स्ट है स्लीट। व्हाट डू यू मीन बाय स्लीट? स्लीट क्या होता है? स्लीट जो होता है ना वो रेन और स्नो का मिक्सचर होता है, मतलब बारिश भी होती है और साथ में बर्फबारी भी होती है, तो उसके लिए हम एक साथ जब वो चीज़ें होती है तो उसको हम स्लीट बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ देयर फॉर्मेशन, इनकी बनावट के हिसाब से जो रेनफॉल है उसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। वो क्या क्या है? कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल और नेक्स्ट है साइक्लोनिक रेनफॉल। सबसे पहला है हमारा कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। क्या होता है ये कॉन्वेक्शनल रेनफॉल? आइए जानते हैं। सनरेज फॉलिंग ऑन द अर्थ सरफेस कॉज वार्म एयर टू राइज अपवर्ड। अब देखो, जब सूरज की किरणें धरती पर गिरती हैं तो उससे क्या होता है, जो गर्म हवा होती है ना वो ऊपर की तरफ उठने लग जाती हैं अलोंग विद वाटर वेपर, और साथ ही वाटर वेपर भी जाएंगे उनके साथ, गर्म हवा के साथ वाटर वेपर भी कैरी होकर के ऊपर की तरफ जाने लग जाते हैं टू हायर लेवल्स विद इन द ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर के वो सबसे ऊंचाई वाले भाग तक जब पहुंच जाते हैं तो फिर क्या होता है, कूलर एयर फ्रॉम द अबव कम्स एंड टेक्स इट्स प्लेस। जो ठंडी हवा ऊपर होती है वो क्या होती है, उस गर्म हवा की जगह पे आकर के ठहर जाती है। ठीक है, गर्म हवा ऊपर चली गई और जो ऊपर ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ आकर के उसकी जगह को ले लेती है। हाउ कन्वेक्शनल रेनफॉल ऑकर? अब ये कन्वेक्शनल रेनफॉल होता कैसे है? देखो, एज द वार्म, जैसे ही गर्म मोइस्ट एयर कूल्स अपॉन रीचिंग हाइट वाटर वेपर कंडेंसेस एंड कम्स डाउन टू द, तो देखो क्या लिखा है, जब गर्म और मॉइस्ट एयर जो होती है वो ऊपर जा करके, जैसे ऊपर जाएगी हवा तो वो भी ठंडी हो जाएगी, फिर क्या होता है वो वापस जब नीचे से गर्म हवा ऊपर जाएगी और ऊपर की ठंडी हवा नीचे जाएगी, तो इस तरीके से ये साइकिल जो है ना वो चलती रहती है। इसी की वजह से हमारा कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। जब कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है उसके साथ में हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो थंडर और साथ में लाइटनिंग। जो बादल है वो गरजते हैं और साथ में क्या होती है, लाइटनिंग भी हमें देखने को मिलती है, बिजली चमकती हुई नजर आती है। ठीक है, कॉन्वेक्शनल रेनफॉल इज कॉमन इन ट्रॉपिकल रीजन्स। अब ये कॉन्वेक्शनल रेनफॉल सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलता है? ट्रॉपिकल जो क्षेत्र हैं, रीजन्स हैं, वहाँ पर ये कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है। इट इज़ वेरी इजी हाउ इट फॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रिलीफ रेनफॉल। सेकेंड टाइप ऑफ रेनफॉल है हमारा रिलीफ रेनफॉल। इसको हम ओरोग्राफिक रेन के नाम से भी जानते हैं। अब पढ़ते हैं ये क्या होता है। एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज, जब हमारा तापमान कम होता है तो क्या होता है, वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं। और वो किस रूप में कंडेंस होते हैं? ड्रॉपलेट्स के रूप में कंडेंस होते हैं, जम जाते हैं और उससे बन जाते हैं बादल। एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज द वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग क्लाउड्स। फिर क्या होता है, द साइड ऑफ द माउंटेन, जो पहाड़ जो होते हैं ना उनकी जो साइड वाला जो एरिया होता है, रिसीव मोर रेनफॉल, वहां पे ज़्यादा बारिश होती है कंपेयर टू द लीवॉर्ड साइड। माउंटेन की जो साइड वाला भाग होता है ना वहाँ पर जो है बारिश ज़्यादा देखने को मिलती है, किसके मुकाबले में? लीवॉर्ड साइड के मुकाबले में। विच फेस्ड द विंड, जो लीवॉर्ड साइड होती है ना वो हवा की तरफ जो होता है ना उसका रुख होता है, मतलब जहाँ पे हवा चलती रहती है, जिस तरफ हवा जाती है। ठीक है, विच ड्राई। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज नोन एज रिलीफ रेनफॉल। इस रेनफॉल को हम किस नाम से जानते हैं? रिलीफ रेनफॉल के नाम से जानते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल रीजन, जो वेस्ट की साइड में हमारा कोस्टल एरिया है ना, द सदर्न रीजन ऑफ द हिमालयस, और जो हिमालय का जो साउथ वाला पार्ट है वहाँ पर हमें रिलीफ रेनफॉल देखने को मिलता है। तो अच्छे से याद कीजिए इसको, रिलीफ रेनफॉल कौन से एरिया में देखने को मिलता है? वेस्टर्न कोस्टल रीजन में और साथ में हिमालय के सदर्न रीजन में। अब हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप ऑफ रेनफॉल, जो कि हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल। अब ये साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है और कब होता है, आइए जानते हैं। इट ऑकर्स व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर राइजेज एंड मीट कूल ड्राई एयर क्रिएटिंग अ स्पेशल मूवमेंट। तो देखिए ये रेनफॉल तब होता है, एक स्पेशल मूवमेंट होती है जब ये ऑकर होता है, जब गर्म और साथ में मॉइस्ट एयर जो ऊपर उठती है और वो जा कर के ऊपर ठंडी हवा से मिलती है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमें साइक्लोनिक रेनफॉल देखने को मिलता है। द एयर कूल्स एंड कंडेंसेस रिजल्टिंग इन प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल। अब इसकी वजह से क्या होता है, हवा ठंडी हो जाती है और जम जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल होता है, जो मतलब ऐसी बारिश जो लंबे टाइम तक जो है चलती रहती है, अनटिल द साइक्लोन वीकन्स। ठीक है, तब तक चलती है जब तक कि साइक्लोन कमज़ोर नहीं पड़ जाता। इन इंडिया साइक्लोनिक
साइक्लोनिक रेनफॉल इज टिपिकली एक्सपीरियंस्ड अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। अब ये साइक्लोनिक रेनफॉल कहाँ पर देखने को मिलता है? ईस्टर्न कोस्ट में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और कौन कौन से महीने में? ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर के महीने में साइक्लोनिक रेनफॉल देखने को मिलता है ईस्टर्न कोस्ट में। ठीक है, दीज साइक्लोन्स ब्रिंग हैवी रेनफॉल। अब क्या होता है इन साइक्लोन्स के साथ में? क्या होता है? बहुत भारी बारिश होती है स्पेशली ईस्टर्न कोस्टल एरिया में, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है और साथ में लैंडस्लाइड की संभावना भी बढ़ जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पुट होता है, द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स प्रोड्यूस एबंडेंट फूड ग्रेन्स वाई। जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन्स, अनाज वगैरह उगाया जाता है, वो क्यों उगाया जाता है? आंसर देखिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बहुत फर्टाइल एलुवियल सॉइल होती है, क्योंकि यहाँ से जो है 3 नदियाँ जो होती है बहती है, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ये अपने साथ एलुवियल सॉइल जो होती है वो लेकर के आती हैं और फर्टाइल बनाती है प्लेन को। इसी वजह से यहाँ पर अच्छी मात्रा में जो होते हैं फूड ग्रेन्स जो है उगाया जाता है और बोया जाता है, और बढ़ती हुई पॉपुलेशन की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर एटमॉस्फेयर फिनिश होता है। आई होप आप सब बच्चों को चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर गिविंग स्पेशल टाइम टू मी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।